CSS 3 हर्फ जो कि आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। These 3 letters carry the weight of your ambition, your discipline and your dream to serve the nation. When I first thought about CSS मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, किसके पास जाऊँ, कौन सी एकेडमी सेलेक्ट करूँ। मैंने टाइम टेबल्स, प्लान्स, स्ट्रेटजीज सब कुछ सर्च किया एंड एट द एंड आई गॉट ओवररन। और मुझे लगता है कि आप भी उसी पॉइंट पे खड़े हैं जिस पॉइंट पे कभी मैं खड़ी थी। 2025 के कुछ महीने पहले ही गुजर चुके हैं। जनवरी में आपने गोल सेट किए, प्लान्स बनाए, कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखी, नोट्स डाउनलोड किए और फिर क्या हुआ, लाइफ हैपेंड। आपने खुद को कहा कि मैं सुबह से स्टार्ट करूँगा और वो सुबह कभी नहीं आया और इसी तरह वक्त गुजरता रहा। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, ये जो CSS का एग्ज़ाम है ये इस बारे में नहीं कि आप क्या पढ़ते हैं या कितना पढ़ते हैं, कितनी देर तक पढ़ते रहते हैं। इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम, द इनकंसिस्टेंसी। ये टर्म तो आपने सुनी होगी। आप पहले दिन बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं, अपना फुल पोटेंशियल, फुल अपनी कैपेसिटी के मुताबिक आप अपना सब कुछ देते हैं। तीसरे दिन आके आप बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। फिर आपको गिल्ट होना शुरू होता है कि मैंने नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, और उसके बाद आप खुद को ब्लेम करते हैं और ये साइकिल इसी तरह चलता रहता है। मेरा भी यही मसला है और मुझे भी इनकंसिस्टेंसी का यही प्रॉब्लम है। लेट मी एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट CSS 2026। अगर आप CSS 2026 में अपीयर होने का प्लान कर रहे हैं तो आप ये वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने प्रेपरेशन से लेकर प्लानिंग तक हर चीज़ के बारे में डिस्कस किया है, क्योंकि मैं खुद भी CSS 2026 के लिए प्रेपरेशन कर रही हूँ। सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज CSS, इट इज़ वन ऑफ मोस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ पाकिस्तान जैसे कंट्री में जहाँ पे गुड गवर्नेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, CSS ऑफिसर्स गुड गवर्नेंस में एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अगर आप CSS के सब्जेक्ट्स की बात करें तो CSS में 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं 600 मार्क्स के, जो कि आपने मस्ट प्रिपेयर करने होते हैं, इंक्लूडिंग एसे, प्रेस एंड कंपोजिशन, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और इस्लामियात या फिर कंपैरेटिव रिलीजन, जो कि नॉन मुस्लिम्स के लिए होता है। ये CSS के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं और यही सबसे ज़्यादा ट्रिकी पार्ट होता है। आपको बहुत ज़्यादा वाइजली अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज़ करने होते हैं। हमेशा वही सब्जेक्ट्स चूज़ करें जो कि आपके बैकग्राउंड के साथ अलाइन करें, या फिर रीसेंट स्कोरिंग ट्रेंड्स देखें। उसके बाद पास पेपर को एनालाइज़ करें, DMCs देखें और उसके बाद अपना फाइनलाइज़ करें कि आप कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करने जा रहे हैं। ये मैंने एक जनरल सी टाइमलाइन बनाई है अपने लिए। इसे मैंने जनरलाइज ही किया और मैंने स्पेसिफाई नहीं किया डेज़ कि मैं इतने डेज़ में एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट खत्म करूँगी। प्रिपरेशन जो होती है वो एक प्लान से शुरू होती है, एक रियलिस्टिक पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लान जो आप बाहरों किसी का टाइम टेबल लेते हो या किसी रैंडम सर्च से लेते हो, उसके अकॉर्डिंग आपका कभी नहीं होता। आपका जो प्लान होता है उसे रिफ्लेक्ट करना चाहिए आपके पेस और आपके स्ट्रेंथ को, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपने गोल्स को अचीव कर सकें। 2025 में CSS के पेपर्स होने के बाद एक बहुत ही अहम टॉपिक पर डिस्कशन स्टार्ट हो गई, जो कि था रिफॉर्म्स के बारे में। कुछ लोग तो वेलकम कर रहे थे, लेकिन ज़्यादातर एस्पायरेंट्स अनसर्टेनिटी का शिकार थे। लेकिन बहुत ज़्यादा CSS ऑफिसर्स ने ये बात क्लियर कर दिया है कि 2026 में रिफॉर्म्स नहीं हो रही, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस है और इसे कम से कम 2026 में एप्लीकेबल नहीं होगा। इसलिए आप रिफॉर्म्स के बारे में परेशान होना छोड़ दें। एकेडमीज़, बहुत से एस्पायरेंट्स एकेडमी के बारे में सवाल करते हैं कि वो कौन सी एकेडमी ज्वाइन करें और कौन सी ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा एकेडमीज़ ऑफ़र करवा रही होती हैं कि आप हमारे पास आएँ। तो ऐसे में एस्पायरेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। मेरा आपको यही मशवरा है कि आप सेल्फ़ स्टडी करें, क्योंकि यूट्यूब, इंटरनेट पर CSS के रिलेटेड इतना ज़्यादा मटीरियल पड़ा हुआ है कि आप थक जाएंगे और मटीरियल ख़त्म नहीं होगा। सबसे ज़्यादा बेस्ट सॉल्यूशन यही होता है कि आप सेल्फ़ स्टडी करें, खुद ही प्रिपेयर करें। सारे लेक्चर्स हर सब्जेक्ट के आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। खुद ही प्रिपेयर करें और उसके बाद टेस्ट सेशन के लिए एकेडमीज़ ज्वाइन करें। टेस्ट सेशंस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। टेस्ट सेशंस में आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं और आपको अपनी प्रिपरेशन के बारे में भी अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाता है कि आपने किस हद तक प्रिपेयर किया। इज़ योर टाइम रीसेट एंड रीफोकस। अगर आपने तैयारी नहीं शुरू की तो आप स्टार्ट कर दें। किसी भी टेक्निक से पढ़ते हैं, आपका जो भी मेथड है आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखें या कोई भी टेक्निक अप्लाई करें। अगर आपके बुरे दिन भी हैं तो आप उन्हें हफ्तों में ना बदलने दें। दिस जर्नी विल डेफिनेटली टेस्ट योर पेशेंस, योर विल पावर, योर फेथ इन योर सेल्फ, बट इफ़ यू स्टे कंसिस्टेंट, आप यकीन रखें कि आप एक ना एक दिन अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। अगर आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो मेरी एटलीस्ट यही कोशिश है कि मैं रोज़ाना एक 7 आवर वीडियो अपलोड कर सकूं, जिसमें मैं पहले से डिसाइडेड टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करती हूं। मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट से, और अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो आप ज़रूर फॉलो करें। कमेंट सेक्शन में अपने नोट्स के बारे में, अपने क्वेश्चंस के बारे में ज़रूर लिखें। एंड स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द नेक्स्ट क्लिप फॉर द सब्जेक्ट आई एम गोइंग टू प्रिपेयर।